गुड आफ्टरनून बेटा। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून। चलिए, चैप्टर काफ़ी कम है आपके सिलेबस में, ये बाकी काफ़ी अच्छा चैप्टर है ये, बट उसमें से जो टू प्रूफ है वो निकाल दिए उन लोगों ने, तो काफ़ी छोटा चैप्टर रह गया है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थियरी पोर्शन। चलिए, number of tangents from a point on a circle. Number of tangents from a point on a circle. Case 1. वाओ, क्या सर्कल है। Let's take point P inside the circle. Point P inside the circles. So क्या कहोगे इस फिगर को देखकर? हम ये कहेंगे there is no tangent. Tangent पॉसिबल ही नहीं है। When a line, yes, अगर point P inside the circle है तो tangent पॉसिबल नहीं है। So हम लिखेंगे अरे यार कौन बीच बीच में आ रहा है, टाइम से आओ बेटा सब। There is no tangent to a circle passing दिशा एंड दर्शन सोनी, प्लीज टाइम पे आइए आप। हो जाए भाई, हो जाए। passing from a point lying inside the circle. तो जब भी पॉइंट सर्कल के अंदर है, ऋषिता, हर्षवर्धन, तो कोई टेंजेंट नहीं मिलेगा। केस 2, when point P on the circle. मुद्रा शाह, अगर पॉइंट P सर्कल के ऊपर है तो कितने टेंजेंट मिलेंगे? वेरी गुड। And last but not the least, जिया, टाइम से आओ बेटा। अगर ऐसा है
ध्यान से देखना। पॉइंट पी, पॉइंट पी आउटसाइड दी सर्कल है, तो कितने टेंजेंट्स मिलेंगे बोलिए? So there are exactly 2 tangents from a point which is outside the circle. तो मेरे प्यारे बच्चों, there are 3 cases. In first, P is inside the circle, P is on the circle and P is outside the circle. हमें ज्यादातर इसके बारे में पढ़ना है. Draw it and write it. हो जाए तो बोलना. ओके. अब दूसरी बात बेटा, ध्यान से. सर्कल के आउटसाइड में ये जो P है, पॉइंट P, वहां से लेके द पॉइंट ऑन दी सर्कल, इन बीच का जो डिस्टेंस है, विच इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द टेंजेंट. पॉइंट आउटसाइड द सर्कल टू द पॉइंट ऑन द सर्कल, दिस डिस्टेंस इज नोन एज लेंथ ऑफ द टेंजेंट. ये या फिर ये. सो एक नोट लिखिए नीचे. पता तो है आपको, फिर भी लिखने से अच्छा रहता है. नोट लिखिए एक. The length of the segment of the tangent from the external point P and the point of contact with the circle is called the length of the tangent. Done? Okay. Next. एक्सरसाइज 10.2 में
क्वेश्चन 1, 2, 3, 6 एंड 7 इतने करने हैं। उसमें से सबसे पहला मैं ले रहा हूँ, लिखिए आप इसको। और क्वेश्चन 1 उसका क्वेश्चन मैं लिखा रहा हूँ, आप लिखिए। आयुषी स्नेह पुआर, प्लीज बी ऑन टाइम। क्वेश्चन 1 लिखिए। फ्रॉम अ पॉइंट Q, from a point Q, the length of the tangent to a circle, from a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter, is 24 centimeter, and the distance of Q, and the distance of Q from the center is 25 centimeter, 25 centimeter. Find the radius of the circle. Find the radius of the circle. ध्यान से देखिए, ये है सेंटर O, ये है पॉइंट P ऑन द सर्कल, ये है पॉइंट Q। Q से पूरा जो टेंजेंट है वो उन्होंने दिया है 24 सेंटीमीटर। डिस्टेंस फ्रॉम Q टू द पॉइंट ऑन द सेंटर, रिकॉर्डिंग चालू ही है बेटा, नो वरी। कल मैंने भेज ही दिया था, समझ सर ने आपको भेजा नहीं है रिकॉर्डिंग? हाँ तो हाँ फिर बेटा वो भेज ही देंगे। चलिए फिर से काम पे आ जाइए। द डिस्टेंस बिटवीन O एंड Q विच इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 25 सेंटीमीटर। P को थोड़ा खिसका लेते हैं अपने हिसाब से, ऐसा चलता है। दिस इज अ रेडियस ऑब्वियसली O to P दैट वी हैव टू फाइंड, और यहाँ पे राइट एंगल बनेगा वो भी हमें पता है। कौन सा थियरम ये कहता है कि यहाँ पे राइट एंगल बनेगा? ओके इन ट्राइंगल OQP एंगल P इज इक्वल टू 90 बाय थियरम 10.1। ये कितने बच्चे बीच में आ रहे हैं? बाय 10.1। अब मुझे कहने की जरूरत है कि मैं क्या करूंगा? यस यस, पाइथागोरस अंकल। ज्यादा पूरे चैप्टर इजी है बेटा, और जो टफ है बेसिकली मैं तो कुछ टफ मानता ही नहीं, पर जो टफ था वो भी निकाल दिया हम लोगों ने। हाँ इश्यू है, कम दिख रहा था। OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ is 25, OP that we supposed are PQ is 24, 25 square that is 625, R square plus 576, 625 minus 576 is equal to R square. So what would be the answer? That is 49. Taking square root on both the side, 7। बेसिकली स्क्वायर रूट लेते हैं ना तो प्लस और माइनस 7 आता है,
बट रेडियस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, वो सोचकर हम सीधा 7 ले सकते हैं। सो ये सम नहीं है, माइक्रो समरी है। सही में एक मेरा फेवरेट सम था इस चैप्टर में, वो भी उन लोगों ने ओमिट कर दिया। मस्त सम था ये, पूरा बोर्ड भर जाए ना। हाँ श्योर कराऊंगा, अगर आप चाहते हो तो मैं श्योर कराऊंगा। और मैंने आपके लिए एक असाइनमेंट प्रिपेयर किया है, वो पीडीएफ फाइल में मैं समर्थ सर को भेजूंगा, समर्थ सर आपको भेज देंगे फॉर योर कमिंग बोर्ड एग्जाम। मैंने आपके लिए एक पीडीएफ तैयार की है इस चैप्टर की। हो जाए तो बोलना बेटा। चलिए दूसरा सम ऐसा ही करते हैं, हंसी आएगी। चलिए दूसरा सम करने से पहले कुछ थियरी पोर्शन भी देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं थियरम 10.2। थियरम अच्छा है पर उन लोगों ने ओमिट कर दिया है, पर स्टेटमेंट तो सीखना ही पड़ेगा। क्या कहते हैं ये लोग कि अगर P is a point outside the circle, from this point P, how many tangents are possible to a circle? 2. First one is PA and second one is PB. The theorem 10.2 is saying that these two Theorem 10.2 is saying that these two tangents PA and PB both are equal. ये दोनों इक्वल होते हैं। इनका प्रूफ है बट आपको ओमिट करवा दिया है। सो आप ये मान लो कि P से A तक और P से B तक का डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ दिस टू टेंजेंट्स आर इक्वल, ये कहता है थियरम 10.2। पहले थियरम 10.2 ऐसा लिखिए, मैं आपको स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, देन ड्रॉ द फिगर। हाँ बोलो। इक्वल होंगे एग्जैक्टली, वो सब ऐसा नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल यहां से अगर आया, ये दो यहां से आए, यहां पे तुमने नाम दिया S और R, सो यू कैन नॉट से दैट कि PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू QS, ऐसा नहीं कह सकते। इन दोनों की पर्सन रिलेशन है और इन दोनों की पर्सन रिलेशन है, चारों के चारों इक्वल नहीं हो सकते। ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल। यस यस वहीं से। सो राइट डाउन द स्टेटमेंट प्लीज। ओके बेटा, थ्योरम 10.2, राइट डाउन द स्टेटमेंट प्लीज।
the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal. Draw the figure and write down. अकेले ये लिखना है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों लिखना है तो भी प्रॉब्लम नहीं है. The statement. Okay, I repeat. The lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal. Make this figure in your notebook. आप ये भी ड्रॉ कर सकते हो अकेला, और दोनों करना है तो दोनों. Okay. Next question, question 2. Write down the question, please. In the given figure, if TP and TQ, if TP and TQ, all are in capital form, please. If TP and TQ are the two tangents to a circle, TP and TQ are the two tangents to a circle with center O, so that angle POQ is equal to 110. Find angle PTQ. This figure is given as per the statement POQ is 110. ओके यार ये कौन आता है बीच में? प्रियांशी उपाध्याय एंड रिया, बेटा टाइम से आओ आप. This figure is given in which POQ is 110.
मेरे प्यारे बच्चों, ये रेडियस है, आपको भी पता है, और ये टेंजेंट है। हमें नो बेटा, इसकी भी जरूरत नहीं है बेटा, ध्यान से। क्या इस एंगल के लिए मैं कुछ कह सकता हूं? ये टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल बन रहा है उसके लिए मैं कुछ कह सकता हूं? 90 डिग्री। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये रेडियस और ये टेंजेंट के लिए भी कह सकता हूं, ऐसा कह सकता हूं, बिकॉज यहां पे भी टेंजेंट और रेडियस का कपल, यहां पे भी टेंजेंट और रेडियस का कपल, तो यहां 90 एंगल बनेगा। इससे कोई तकलीफ है क्या आपको? ओके, वेरी गुड, ओके ओके। हियर OP is perpendicular to PT and OQ is perpendicular to QT or TQ. So angle OPT is 90, angle OQT is also 90। खुश हो गया मैं तो। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो एक क्वाड्रिलेटरल बोल रहा हूं मैं, उसको आप एक्सेप्ट करोगे? PTQO आया ना? पैरेललोग्राम है या नहीं वो सब भर में गया, उसमें मैं नहीं पढ़ रहा। मेरे लिए तो क्वाड्रिलेटरल है, उतना ही इनफ है। मेरे बच्चों, आपको पता है ना कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का टोटल कितना होता है? वेरी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एंगल OPT, एंगल PTQ, एंगल TQO प्लस एंगल POQ, टोटल 360। OPT, PTQ, TQO, QOP, चारों का टोटल 360। OPT 90, PTQ ढूंढना है, OPT 90, PTQ फाइंड करना है, TQO 90, POQ 110 दिया हुआ है, नाइनटी 180 प्लस 110, ऐसे समझा है पूरे चैप्टर। देखो ओ मेरे बच्चे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसको कहते हैं बेटा। उसके जिस क्वाड्रिलेटरल के चारों एक्सिस पॉइंट जो है ना वो सर्कल पे होने चाहिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है बेटा। देखो होंगे ना, क्या करेंगे वैसे भी, हो सके तो आज खत्म ही कर लेते। एक मिनट बेटा ठहरना तो।
हेलो भाई, હું ભણાઈ રહ્યો છું, કોણ બોલો છો? કોણ હર્ષ? હું ક્લાસ, તમે જે આન્સર આપ્યો કે વ્યવસ્થા થશે ત્યારે ભરીશું, એ આન્સર તો યોગ્ય નથી ને સાહેબ. અને છતાં પણ મારી વાત સાંભળો, ચંદ્રકાંતભાઈ મારો ક્લાસ ચાલુ છે, પતાવીને તરત હું તમને કોલ કરું. એ પછી હું મારી રીતે કવર કરાવી લઈશ, તમે ટેન્શન ના લેજો. चलिए, am I audible? Okay. Next song. नेक्स्ट, अब फर्स्ट और सेकंड किया, थोड़ा सेम बेस वाला 6 पहले करते हैं. थर्ड को मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, 6 करवा रहा हूँ पहले. क्यों? आपको पता चलेगा, ज्यादा इजी है, एक ही मेथड से आ रहा है सब, तो वैसे उसको पहले खत्म करें. बाकी है तो 5 के 5 इजी, कोई दम नहीं है. लिखिए क्वेश्चन 6, राइट डाउन द क्वेश्चन प्लीज. द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, थर्ड को भी आज ही करेंगे, 7 को भी आज ही करेंगे, शायद पूरा हो जाएगा चैप्टर आज. फिर कल एक्स्ट्रा के लिए आपको मिलना हो तो मुझे बताना. द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, the length of a tangent from a point A at distance 5 centimeter at distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. From the center of the circle is 4 centimeter. I repeat the statement. The length of a tangent from a point A at distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. क्वेश्चन देने का तरीका गलत है, इसलिए. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. चलिए, ये है सर्कल, सेंटर O. यहाँ पे हम एक पॉइंट ले रहे हैं P, यहाँ पे Q. लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो पता चलेगा. एंड फर्स्ट लाइन देखिए, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए. अच्छा, उन्होंने ए दिया हुआ है तो यहां पे बी ले लेते हैं. फिर से पढ़िए, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए. देखिए, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, ए से निकला हुआ टेंजेंट
ए से निकला हुआ टेंजेंट उसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर और इसी पॉइंट ए का सेंटर से डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर। द सेंटर ऑफ एट्रैक्शन इज आवर पॉइंट ए। ए जो है वो सेंटर ऑफ एट्रैक्शन है। पूरा स्टेटमेंट इसी को टारगेट करके दिया हुआ है। पहले दिया लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए। ए से टेंजेंट का निकलना जिसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, उसी पॉइंट ए का सेंटर से डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस। अब मुझे कहने की, अब आपको भी पता है कि 3 4 5 की ट्रिपलेट है, पर अगर एमसीक्यू में पूछे तो चलेगा, बाकी 2 मार्क्स में तो इसका सम करना पड़ेगा ना। सो कैन यू डू दिस बाय योर ओन? यस। और वो लिखना बेटा, प्लीज ये लिखना, OB is perpendicular to BA, that's why angle B is 90 by theorem 10.1। वो लिखना बेटा, उसके मार्क्स होता है। वैसा बोलता है तो नाना पाटेकर जैसी फीलिंग आती है मुझे। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन 7। ये कौन है? लता मंगेशकर। लिखिए two concentric circles
are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. बड़े वाले की रेडियस 5, छोटे वाले की 3 सेंटीमीटर. Find the length of chord. Find the length of chord of the larger circle. Of the larger circle. Which touches the smaller circle. Which touches the small circle. चलिए. Oh my God, what a figure. ओके. चलिए, ये बड़े सर्कल, ध्यान से बेटा, ध्यान से. ये बड़े सर्कल की कॉर्ड है जो छोटे सर्कल को सिर्फ टच होके गुजरेगी. टच नहीं हुई तो थोड़ा सा सीमेंट भर देने का, तो टच हो जाएगी. ये है बड़े सर्कल की कॉर्ड विच टचेस द स्मॉलर वन. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैं नाम दे रहा हूं M. ये रेडियस जो होगी उसको हम पहले से थोड़ा सपोज कर ले. कैपिटल R इज 5 सेंटीमीटर. ऐसा थोड़ा लिखो तो वो लोग भी खुश हो जाते हैं, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लिखने का. ये कौन सी वाली रेडियस होगी? ये छोटे वाले की. और उसी सेंटर से अगर मैं बड़े वाले पे जाऊं तो ये रेडियस होगी क्या? बिकॉज व्हाट इज रेडियस? सेंटर से निकला हुआ लाइन सेगमेंट जो किसी ना किसी सर्कल के पॉइंट पे जाके रुकता है. अगर वो बड़े वाले पे रुकता है तो बड़ी रेडियस, छोटी वाली पे रुकता है तो छोटी रेडियस. यहां पे राइट एंगल बनेगा दोस्तों? बिल्कुल. इतनी कथा मैंने लिखी. अब आपको भी पता है कि मैं क्या करने वाला हूं. पाइथागोरस. चलिए, OB स्क्वायर यहां पे लगाते हैं पाइथागोरस. OB square is equal to OM square plus MB square. OB 5, OM 3, MB don't know. Yes. अब MB अगर 4 आया तो पूरा AB क्या होगा? उसका डबल. बिकॉज M इज प्लेइंग अ डबल रोल. M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB एज वेल. बिकॉज M जो है वो सेंटर से जुड़ा हुआ है. दैट्स व्हाई M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB. स्टैंडर्ड 9 में सीख चुके हैं ये बात हम. हाँ या ना? So M is playing a double role. Is a point of contact as well as M is a midpoint of line segment AB or chord AB. So what is AB? Is double of MB.
that is 8 centimeter. Write down please. एक सम बाकी रखते हैं तो कल मिल पाएंगे, क्या बोलते हो? तो कल एक एक्स्ट्रा सम भी करवा पाऊंगा। ओके अरे ये थर्ड वाला सम है ना, वो खुद भी ट्राई कर सकते हो। आगे मैंने वो एक सम करवाया, पता है? क्वाड्रिलेटरल का टोटल 360 होता है। बस वैसा ही है, वैसा ही है, बिल्कुल वैसा। पर मैं करवाऊंगा कल। चलेगा तो फिर चैप्टर ओवर, ऐसा कह सकते हो आप। उसके बेस पे है, थोड़ा डिटेल में है बट बेस वही है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का टोटल 360 होता है, उससे थोड़ा आगे करना है, मैं करवा दूंगा, नो प्रॉब्लम। उसमें एक एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई करके दो ट्रायंगल को इक्वल दिखाना है, बस ये है थोड़ा। वो आप मुझ पे छोड़ दो। हाँ आज 2 टाइम्स बेटा, क्योंकि आज जो भी किए वो सारे अच्छे सम से पड़े वाले। और मैं आज असाइनमेंट जो है वो समझ सर को भेज दूंगा, वो आज या कल आपको भेज देंगे। और ये आदत डालो, एग्जाम में आपको पूरा आंसर भी नीचे लिखना है। द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द बिगर सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। श्योर वो बड़ा वाला सम करना है, सिलेबस में नहीं है, फिर भी अगर आप चाहो तो मैं करवाऊं। ओके ओके, so tomorrow will be the last lecture for this chapter, as well as I am sending the assignment as well, so solve it. After 2 days I will send the answer key as well, so check it out. Okay beta, those students who completed the sum can leave the class please. Bye beta. Bye. Okay, bye bye. Good day beta. So I am leaving, किसी को बाकी नहीं है ना लिखना? सो कल हम एक ही सम बाकी है और एक एक्स्ट्रा सम करके इस चैप्टर को पूरा करेंगे। ओके, होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। हैव अ नाइस डे।